हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डायरेक्ट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। हम की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए कॉर्निया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। ओके, और ब्लेसिंग का रूट क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी मैं इस तरीके की रीडिंग्स करती हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, तो लोग पहले से ये सोच लेते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। हालांकि अच्छा ही है, लेकिन उसका रूप भी वैसा ही सोच लेते हैं। जैसे गुड न्यूज होती है ना, एक गुड न्यूज है, बैड न्यूज है। तो क्या होता है, अगर हम ब्लेसिंग्स की बात करें तो ब्लेसिंग्स किसी भी रूप में आ सकती है, गुड न्यूज के रूप में या फिर बैड न्यूज के रूप में। हो सकता है आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले जो कि सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन वो आपके लिए ब्लेसिंग ही है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि गुड न्यूज को सोचकर ना बैठें। ब्लेसिंग जो भी होगी वो हम देखने वाले हैं, उसका रूप जैसा भी होगा मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये रीडिंग मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप प्रिपेयर रह सके। अगर कोई गुड न्यूज मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसा हमें सुनने को मिलता है जो कि हम नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, ओके, तो अगर हम पहले से उसके बारे में समझ लेंगे, हमें पता लग जाएगा, तो हम उसके साथ में अच्छे से डील कर पाएंगे। देखा होगा आपने, सिर्फ 20 to 30% लोग ऐसे हैं जिनके सामने अगर सिचुएशन ऐसी हो जिसको डील करने में उन्हें लगे कि पता नहीं कैसे हम डील कर पाएंगे, बहुत ही टफ है ये सब कुछ, बहुत ही डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे होगा, बट फिर भी वो धैर्य रखते हैं। 20 to 30% लोग ऐसे हैं। बाकी के लोग आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में या फिर घबराहट में या फिर स्ट्रेस में आकर, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहकर कोई ना कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं या उनका एक्शन जो है वो गलत हो जाता है, जिससे कि एक तो पहले ही जो काम है वो बिगड़ा हुआ दिखता है और ऊपर से और परेशानी अपने लिए इनवाइट कर लेते हैं। तो अगर आपको पता हो कि ये जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन पर, अगर आपको ये पता हो तो आप फिर धैर्य के साथ में उसके लिए सोचेंगे, समझेंगे और एक्शन लेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। सो आज हम देखेंगे कि क्या कुछ है, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आने वाली है और किस रूप में आने वाली है, किस तरीके से आपको इससे डील करना है। अगर किसी रेमेडी की जरूरत पड़ी तो मैं शेयर करूंगी, अदरवाइज गाइडेंस तो है ही वैसे एंजल्स की तरफ से। और अगर कुछ ऐसा मुझे दिखा जो मैं देख चुकी हूँ जिसमें मेरा अनुभव अच्छा है तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी खुद की लाइफ का एग्जाम्पल देकर। तो आई थिंक आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो ये रीडिंग देखने के लिए, शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली। मैं आपको इन्हें पास से दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है द सन, दूसरा है विक्ट्री और तीसरा है कम्युनिटी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से मेडिटेट करिए और महसूस करने की कोशिश करिए कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वही कार्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर ऐसा होता है कि एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप दोनों का रीडिंग देख सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ही आपको मैसेजेस मिल जाते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वो लोग जिनको पता ही नहीं है इंट्यूशन का कि किस तरीके से इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट करने हैं, या उनको लगता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन पहली बार के लिए। ओके, हमेशा के लिए नहीं। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, हम सभी हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं होते ना तो यूनिवर्स आपको इस वीडियो के तरफ लेकर आती ही नहीं, राइट। तो कुछ ना कुछ तो है। सो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपके साइकिल्स चल रहे हैं, तो आपको काम करना है अपनी इंट्यूशन पर और जितना हो सके उसी का यूज करना है, दूसरों पर डिपेंड ना रहे और ना ही इस तरीके के ऑप्शंस का सहारा लें, लाइक ग्रुप सिलेक्शन, इनिशियल्स। वो होता है पहली बार के लिए, जब बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है उस वक्त के लिए ठीक है, आपको मैसेजेस चाहिए तो आप उसका सहारा ले सकते हो। लेकिन एक बार अगर आप इस जर्नी में आ गए, आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, देन वो जो ऑप्शंस हैं उन पर ना जाएं। मैं बार बार कहती हूँ इंट्रो में, सिर्फ इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, मुझे पता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम नहीं करते हैं तो कितना कुछ आपको झेलना पड़ता है। आगे आपकी मर्जी, आप एडल्ट हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं।
जनरल रीडिंग है, जो कि मैंने पहले ही कहा, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखिएगा, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में हैं या फिर फीमेल कैटेगरी में हैं तभी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर एनर्जीज होती हैं, जेंडर का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। सो वैसे ही आपको गाइडेंस मिलता है एंजल्स की तरफ से। ओके, तो वही गाइडेंस मैं आपको दूंगी और एक्सप्लेन करूंगी और आप उसको फॉलो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, डोंट वरी। एंड गाइज, अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, ब्रेसलेट्स चाहते हैं, जो कि अब मैं लेकर आई हूं आपके कहने से ही, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहां से। लेकिन ध्यान रहे, जब आप मैसेज करोगे तो 2 से 3 दिनों के बाद ही मैं रिप्लाई कर पाऊंगी, तुरंत नहीं कर सकती। सो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हो देन ओके, वरना कोई बात नहीं। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं मेडिटेशन का ग्रुप ज्वाइन करना, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। मेडिटेशन वहां पर सिखाया जाता है, मेंबर्स हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस जो भी हैं शेयर करते हैं, रेमेडीज शेयर करते हैं, मन अच्छा रहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। आप सोच रहे हो कि हाँ इनका तो कोई फायदा इसलिए बोल रही है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो ग्रुप सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। लॉकडाउन था तो मैंने वो बनाया हुआ था, तो अभी काफी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ कि अगर आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस से एंजाइटी है, वहां पर थोड़ा बातचीत करके मन हल्का हो जाएगा। मेडिटेशन भी करोगे रेगुलरली तो उससे फायदा आपको दिखेगा। ओके, मास्टर क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक है। और या दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, किस रूप में आने वाली है और किस तरीके से आपको इसके लिए तैयार होना है। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द सन नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, चेक करते हैं। Page of Pentacles. Okay. Four of Wands. All right. And then Six of Wands. और यहाँ पर है द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कार्ड्स ऐसे हैं, अगर मैं नहीं भी बताऊं और आप ये रीडिंग्स देखते रहते हो तो आपको समझ आ ही गया होगा। नई शुरुआत, सेलिब्रेशन, विक्ट्री। एंड यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो भी चैरियट का है। एक तो मेजर गाना है और ऊपर से चैरियट का कार्ड आया है, जो कि बैलेंस की बात करता है। जो हमारे अंदर इन एंड यांग एनर्जी होती है उसके बैलेंस की बात करता है। मतलब कि आने वाले टाइम में आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी उस तरीके से लीड करोगे जैसे आप चाहते हो, और पर्सनल लाइफ भी आपके कंट्रोल में रहेगी। जैसे आप चाहोगे वैसे ही चीजें आगे होने वाली हैं। तो या तो आपको पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ में लगी है, या तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़े अच्छे से समझ आ गया है, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर ली है, या फिर भाई यही कहूंगी कि कृपा हो गई है ऊपर वाले की। सब कुछ बहुत ही सुंदर है। 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। जो माइनर कार्ड्स थे वो इतने पॉजिटिव हैं, और जब मेजर काना कार्ड आया तो वो भी इतना पॉजिटिव है, जो कि मूवमेंट की बात करता है। अगर आपकी लाइफ स्टक थी, अगर अभी तक वो हलचल आप नहीं देख पा रहे थे जो कि आप चाहते थे कि हो,
तो आगे चलकर ऐसा होगा कि लगातार आप प्रोग्रेस ही करते जाओगे, कुछ नया ही आपकी लाइफ में आता जाएगा और कुछ ऐसा आएगा जो आपको सिखाएगा भी, और साथ ही साथ जो आप चाहते हो वो भी आपको उससे मिलेगा। ठीक है, कई बार साइकिल्स ऐसे चलते हैं हमारी लाइफ में जो हमें कुछ सिखाते तो हैं, लेकिन बस वो एक्सपीरियंस ही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको अनुभव भी मिलेगा और साथ ही साथ जो भी आपकी विशेष हैं वो भी पूरी होंगी। तो आने वाला टाइम बहुत ही सुंदर है। ये जो कि मैंने कहा था कि ब्लेसिंग्स आएंगी तो उनका रूप भी मैं बताऊंगी कि कैसा होगा। गुड न्यूज ही आपको मिलने वाली है। और अगर यहाँ पर कई सारे लोग अगर ऐसे हैं जो शादी को लेकर परेशान हैं, मैरिड लाइफ को लेकर परेशान हैं, शादी हो नहीं रही या फिर मैरिड हैं तो अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, तो अब आप एक नया ही एक न्यू बिगनिंग होगी ऐसे समझ लो। ठीक है, एक नया साइकिल चलेगा जहां से चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने 10 का कार्ड चुना है, आई थिंक ये कार्ड ही काफी था बताने के लिए कि कुछ ऐसा आने वाला है। ओके, आपकी एनर्जी इतनी सुंदर आती है तो हम जो कार्ड रीड करते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी हम महसूस कर रहे होते हैं। राइट, काफी हल्का सा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी तक आपने स्ट्रगल किया है तो फाइनली अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, और इसको ऐसे ही वेलकम करें। एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो फ्यूचर का वो सोचकर डरने लग जाते हैं और प्रेजेंट को वैसा नहीं जीते जैसा कि जीना है। जैसे अगर लगातार कुछ ऐसा हो रहा है जो वो नहीं चाहते थे, जो पेनफुल था, और फिर अचानक से उनको कोई खुशी मिलती है ना, तो जो पिछला दर्द मिला है उसकी वजह से जो प्रेजेंट में जो खुशियां हैं उनको वो जी नहीं पाते, ये सोचकर कि ये कितनी देर की है। ऐसा तो नहीं कि आज मैं हंस रही हूं या हंस रहा हूं तो कल मुझे उतना ही ज्यादा रोना पड़े। ठीक है, वो मत करना। ऑलराइट, ये मत करना, क्योंकि जिस तरीके से आप इसको स्वीकारोगे ना, वैसा ही फ्यूचर आगे बनेगा, वैसा ही भविष्य आपका बनेगा। अगर अभी आपने इस पॉजिटिविटी के आने पर निगेटिविटी दिखाई, ठीक है, डर दिखाया, इनसिक्योरिटी दिखाई, तो फ्यूचर भी वैसा ही आप बना लोगे। ये गलती मत करना। भले ही ये थोड़े टाइम के लिए आपको लगे, ऐसा लगे, क्योंकि हम ना निगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं देन पॉजिटिविटी, ऐसा है हमारे साथ। आपने देखा होगा जो बुरी आदतें हैं वो जल्दी लगती है, अच्छी कम लगती है। अभी आपसे कोई बोले कि रेगुलरली आपको योगा करना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना है, इवनिंग वॉक पर जाना है, या इस तरीके का अपना डाइट बनाना है जहां पर मिल्क है, फ्रूट्स हैं और स्पाइसी आपको कुछ भी नहीं खाना, वो ग्रहण करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है लेकिन टेस्टी है, तो वो आप ज्यादा खाओगे। या फिर आपको बोला जाए कि भाई आपको आज सोना ही सोना है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कुछ नहीं है, वर्कआउट भी नहीं करना है, बस घर पर बैठो आराम से टीवी देखो, तो वो आपको करना ज्यादा पसंद आएगा। तो ऐसा है, जो निगेटिविटी रहती है ना उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करती है। ओके, ऐसा ही होता है। तो ये चीजें हो सकता है हूं आपके साथ, जब ये खुशी आपको मिले तो आपको लगे कि पता नहीं ये रियल है, फेक है, कितने टाइम तक रहेगी, या इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा दुख, किसी तरीके का दुख छिपा हो सकता है ऐसा होगा, ऐसा हो, लेकिन उस पर आपको एनर्जी नहीं देनी है। जैसे ही आपके मन में इस तरीके की बातें आए, तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचो कि नहीं, फाइनली मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, फाइनली जो मेरे साथ हो रहा है अब आगे भी वैसा ही होगा। अभी जो हो रहा है, अभी जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है सामने, ठीक है, ये जो हो रहा है आगे भी वैसा ही होने वाला है। ये आपको खुद से बोलना है, अपनी उस थॉट पर, निगेटिव थॉट पर अपनी पॉजिटिव थॉट को डालना है बार 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 बार। ओके, जिससे कि जो निगेटिविटी है वो निकल जाएगी और मैनिफेस्ट नहीं होगी, जो कि करना बहुत जरूरी है अभी इस मोमेंट में। ऑलराइट, और देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। कोई भी इश्यू है, जैसे यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, ये मैरिज की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, रिकंसिलिएशन की बात करता है, ट्रू लव की बात करता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है। तो मैं यहाँ पर सेलिब्रेशन लूंगी, क्योंकि सभी के अपने अपने प्रॉब्लम्स है। अगर मैं कहूं कि शादी का है तो जरूरी नहीं कि सभी को शादी का दिक्कत है, तो मैं इसको सेलिब्रेशन ले रही हूँ। तो जहां पर जो काम होने पर आपको लगता है कि आप सेलिब्रेट करोगे वो काम होगा,
ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं बोल रही कि हाँ पर्सनल लाइफ को लेकर है या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। आप समझ लो कि किसको लेकर आपको लगता है कि आप सेलिब्रेट करोगे, कौन से काम के बनने पर, तो वो काम होने वाला है। और ये विक्ट्री का कार्ड है, आपको पता ही है। और ये तो अगर आप करियर के लिहाज से देखें, प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से देखें तो, और पर्सनल लाइफ के लिहाज से देखें तो ये कार्ड तो बेस्ट है ही, राइट। ये बैलेंस की बात करता है, तो दैट्स इट। अब इससे ज्यादा यूनिवर्स आपको क्या कंफर्मेशन देगी, देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। Your commitment is being tested. Okay. Have faith in your dreams. All right. एक कार्ड मैं और निकालूंगी। Take time to breathe out. Okay. Just a minute, guys. Okay, guys. I'm back. Okay. So ये ना guys आपका टेस्टिंग पीरियड है, ऐसा समझ लो। ओके पहला तो ये जो मैंने आपको बोला कि अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको उनको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना होगा। एक टास्क है आपका, टास्क ले लो। ओके टास्क के जैसे इसको समझो। दूसरा जहां तक मैं देख पा रही हूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग आपके पास, आपके आसपास ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप खुश हो, या फिर आप कुछ नया करें, या फिर आप उनके कंट्रोल से बाहर जाएं। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करा होगा, लेकिन ये मैसेजेस हैं कि अगर आप कुछ नया करते हो और अगर आप खुद के लिए कुछ करते हो तो शायद किसी के कंट्रोल से आप बाहर जाओगे, कुछ ऐसा है। लोग हैं जो शायद आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि आप अगर आप कुछ नया शुरू करते हो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे और फिर आप उनको पूछोगे नहीं। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, कि फिर आप उनको पूछना ही बंद कर दोगे एक टाइम के बाद। अगर अभी आपने कुछ शुरू किया, कुछ अच्छा हुआ ना, तो ये आगे होता चला जाएगा और आपके अंदर साहस आ जाएगा कुछ और बेहतर करने का, और फिर आप पलटकर उनको पूछोगे नहीं। इस बात की दिक्कत है। तो ऐसे में वो बिल्कुल ही कोशिश करेंगे कि आपको या तो मिसगाइड करें, या फिर आपको डिस्करेज करें, या फिर कुछ ऐसी बातें कहें जिसकी वजह से ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, इनको खुद आप ये बोल दो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत मैंने टेंशन ले ली और मैं खुद ना बोल रही हूँ या ना बोल रहा हूँ, ये मत करना, बस ये मत करना। ओके क्योंकि अगर इस बार आपने ये कर दिया, फिर आगे हमें नहीं पता होता कब हमें वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तरसते हैं लोग, राइट, और आपको तो मिल रही है, तो मत ये करना। शांत रहना है और मजबूत बने रहना है और अपनी इंट्यूशन की सुनना है। ओके जिस पर भी भरोसा करते हो, ईश्वर पर तो उन पर भरोसा कर लो, यूनिवर्स पर तो उस पर भरोसा कर लो। भरोसा करो, शांत रहो, और ये जो भी होगा, जो तूफान उठेंगे, क्योंकि ये होगा, दिखता है सभी के लिए, भले ही ना हो, जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी तो किसी को तकलीफ है, और जिसको तकलीफ है उसको इसलिए तकलीफ है क्योंकि कुछ लोग तो आपको लेकर पॉजिटिव हैं इसलिए, और कुछ लोगों को आपसे कोई फायदा दिखता है इसलिए। ओके नहीं चाहते हैं कि आप कंट्रोल से बाहर जाओ। ओके तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, शांत रहना है। कोई कुछ भी कहे, शांत रहो, जो आ रहा है उसको आने दो। आपको कोई एक्शन नहीं लेना जिससे कि बाद में आप रिग्रेट करें कि अरे मैंने उस वक्त ऐसे नहीं बोला होता तो आज सब कुछ ठीक होता। ठीक है, ये स्थिति में ना आए। ओके दो कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। डीप नोइंग टिकटॉक, जैसे कि मैंने कहा ही था कि काफी सारी चीजें आपके कंट्रोल में आने वाली हैं। लोग आपको कंट्रोल करते हैं, करते रहे हैं आज तक, बट फाइनली ऐसा होगा कि आप अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लोगे, अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को, अपने डिसीजंस को। एंड कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद, इस ब्लेसिंग के आने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, सच में आप क्या हो और कितने मजबूत हो। तो इसको बस बेकार मत जाने देना, बस यही कहूंगी आप लोगों से। यस
कुछ कार्ड्स मैं और देखना चाहूंगी गाइडेंस के लिए अलग से, और क्या गाइडेंस है। हम्म। और यहाँ से भी देख लेते हैं। एंजल ऑफ लव, ये बहुत जरूरी है, बहुत कम लोगों में होता है सेल्फ लव। ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं, ये जो एनर्जीज हैं, ये आपको एंजल्स एक्चुअली आपसे कह रहे हैं कि आगे जो भी करना है वो इस आधार पर करना कि आपके लिए क्या सही है, दूसरा आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी सोल क्या कहती है। जो आपका सोल पर्पस है उस पर आपको फोकस करके आगे बढ़ना है, ना कि बेकार की बातों में पड़ना है। इस तरीके के टास्क अपने हाथ में लेने हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो पूरी तरीके से टाइम वेस्ट करते हैं या फिर एनर्जी को वेस्ट करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, कहाँ एनर्जी आप लगाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, कहाँ पर एनर्जी लगाओगे तो आपके लिए गलत होगा। ओके, आपको एक्चुअली वही बोला जा रहा है और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी टाइम है जब आप खुद के बारे में सोचिए। डू इट। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, विक्ट्री नंबर 28, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में और किस रूप में आएगी और किस तरीके से आपको इसके साथ में डील करना है। सो लेट्स सी। द वर्ल्ड, ओके, मेजर चेंजेस हैं फॉर वन। वाह, ये पाइल वन में भी था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। द लवर्स, वाह। तो ये भाई बात करता है आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ को लूं तो बात करता है अबाउट योर कनेक्शंस, स्पिरिचुअल कनेक्शंस लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम। तो बहुत ही जल्द आप अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, और अगर आप पहले से जानते हो कि आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है, तो रिकंसिलिएशन होने वाला है। फाइनली ये जो साइकिल था वो एंड हो चुका है। अगर सेपरेशन चल रहा था तो फाइनली आपका रिकंसिलिएशन होगा, और अगर सेपरेशन नहीं चल रहा था, आप लोग साथ में थे लेकिन पेरेंट्स को लेकर इश्यूज थे, या आपका जो कनेक्शन था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब बढ़ेगा फाइनली। और अगर मैं इसको आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखकर बात करूं, इन कार्ड्स को लेते हुए, तो ये कार्ड्स बताते हैं, एनर्जीज बताती हैं कि फाइनली आपकी पार्टनरशिप होने वाली है किसी से, और जिसके साथ में आपकी पार्टनरशिप होगी उसके साथ में काफी अच्छा आपका करियर जो है वो बनेगा, और उसके बाद हो सकता है कि उन्हीं के साथ में आपकी पर्सनल लाइफ भी सेट हो जाए। तो ये ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हैं। काफी सुंदर कार्ड्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी क्या है, मैंने नहीं देखा। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड बताता है, ये जो ओवरऑल एनर्जी है ये बताती है कि अगर आप टिके रहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, अगर आप वो करते रहते हो, हार नहीं मानते हो, गिव अप नहीं करते हो, तो विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। एंड आई थिंक इसीलिए आपने ये वाला कार्ड भी चूज किया। विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन वही है कि प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत होंगी, क्योंकि डिफरेंसेस होंगे। अगर लवर्स का कार्ड है तो ये कार्ड बताता है कि डिफरेंसेस हैं, एंजल्स हैं आपके साथ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सफलता दिलवाने के लिए, लेकिन डिफरेंसेस रहेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, समटाइम्स फाइट करनी पड़ेगी, समटाइम्स कुछ लोगों के आगे जाना पड़ेगा, बट आपको करना है क्योंकि ये सही है फॉर यू एंड फॉर अदर्स। जो अभी आपका विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी सही है। अभी उनको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा। तो ये आपको बोला जा रहा है।
ओके, एक बात और है कि अगर आप किसी कनेक्शन में थे या किसी पार्टनरशिप में थे और आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं था, जो कि बैलेंस होना चाहिए किसी भी कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो बैलेंस आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और यहाँ पर एक मैसेज और भी है किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए शायद, कि अगर आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे थे, प्रयास करो। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। ये ब्लेसिंग है और आप इसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं। जितना कि आपको कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक, तो जितना कि आपको देना है शायद आप उतना दे नहीं पा रहे। अगर आपके साथ ऐसा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है सामने वाले के लिए ये हो, लेकिन अगर आपकी तरफ से है तो इसमें सुधार कर लो। ओके, और देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। मैं ये वाले कार्ड पहले देखने वाली हूँ। पिंक कलर का यूज किया करो। अगर आप गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, ये रीडिंग देखनी है तो पिंक कलर का यूज करिए आप लोग, या रोज कॉर्ड्स या कुछ भी पिंक कलर का यूज कर सकते हो दिस मंथ। और अगर आप मेल हैं तो आप व्हाइट का यूज करें, व्हाइट कलर। ओके, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, यू आर गुड इनफ। अच्छा जी, मेडिटेट एंड ओके। हम्म ये जो मोमेंट रहेगा जहां पर, जैसे कि मैंने बोला कि किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप हो सकती है या किसी के साथ में आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है या जो भी है। ओके, ये जो टाइम रहेगा शायद ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना दे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल। और जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये फील करने लग जाते हैं कि गलती हमारी थी, सब कुछ हमने ही किया, गलत हमारी तरफ से ही हुआ है। राइट, जैसे अगर आप दोनों की फाइट हुई है एक दूसरे से, या आप कैसे भी ले लो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप की तो बात कर ही रहे हैं, कोई तो है इन्वॉल्व, आप अकेले नहीं हो। तो जिसके भी साथ होगे, जब उससे आपकी बात होगी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बातचीत हो जिसमें आपको ये लगने लग जाए कि गलती आपकी तरफ से हुई थी, सब कुछ आपने ही गलत किया था। ओके, इस इमोशन को मत आने देना, बस ये बोल रही हूँ। कुछ भी होता है ना तो दोनों की वजह से होता है, सिर्फ एक की वजह से नहीं होता। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी तरफ से कम प्रयास किए जा रहे हैं तो आप प्रयास करने लग जाओ। तो अगर ऐसा हुआ है तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, उसको लेकर नहीं बैठना है। और अगर ऐसा नहीं है, समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होता है, लेकिन जब हम इमोशनल होते हैं ना तो अपनी गलतियां गिनने लग जाते हैं, सामने वाले की नहीं गिनते, क्योंकि हमें उस पर प्यार आ रहा होता है। ओके, कि हाँ वो आ गया वापस, या आ गई वापस, या फाइनली मेरा काम बन गया, तो उसकी जो भी गलतियां हैं वो माफ। और हम ये करने लग जाते हैं कि ठीक है, इसमें भी यस, उसमें भी यस, यस यस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये नहीं करना है आपको, ठीक है। इमोशंस में बहकर मतलब सोच समझ कर बात करना, जब बात होगी ना इस मोमेंट में, सोच समझ कर और सही बात आपको करनी है। अगर आपकी तरफ से गलती है भी, सपोज कि अगर आपने कोई मिस्टेक करी भी है तो ठीक है, सॉरी बोलो, लेकिन वो मत करना कि हाँ मेरी गलती है तो अब आप जो भी चाहो वो मेरे से करवा लो। वो एक गिल्टी वाला पार्ट होता है ना, वो नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो। जब आपका ये काम होगा तो हो सकता है इमोशंस में आकर आप वो कर दो जो आपको नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सोचो, समझो, मेडिटेट करो, बैलेंस्ड एनर्जी में आओ, और उसके बाद ही कुछ आगे बोलना है, कहना है, कुछ करना है। ओके, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आपसे रेजोनेट करेगा। आपको पता होगा, या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होगे, आपकी आदत हो सकती है कि जब आप इमोशनल हुए तो आपसे किसी ने कुछ भी करवा लिया, कुछ भी कहलवा लिया, और बाद में आपको लगा कि अरे ये क्या हो गया, तो वो आपको
सोचना समझना है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि ये होगा, आपका जो भी काम है ये होने वाला है, जिसके लिए भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो होने वाला है। लेकिन इतना ज्यादा इमोशंस में मत आना, बह मत जाना कि सामने वाला कुछ भी आपसे कहलवा ले। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के इंटेंशन बुरे हैं या बुरे होंगे, ओके, बट हो जाता है समटाइम्स, कुछ हम ऐसा बोल जाते हैं जो हम नहीं कर सकते बाद में, और ये फिर बहुत एक बुरी ही, एक अलग सी ही पहचान हमारी बन जाती है इससे कि अरे ये तो अपने बातों के पक्के नहीं है, राइट। तो वो एक इमेज नहीं बनानी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको सोच लेना है, ओके। यहाँ पर आता है, ओके, तो आई थिंक काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं जो कि सेपरेशन में थे। ये सेपरेशन कोई भी हो सकता है, मैं फिर से कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि पर्सन, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बात नहीं कर रही सिर्फ कि आप अपने किसी पार्टनर से अलग थे या कुछ। ये पार्टनरशिप वैसी भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, किसी के साथ में आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, किसी के साथ में जॉब कर रहे थे, अलग हो गए, और लेकिन आप नहीं होना चाहते थे क्योंकि आपका काम ठीक चल रहा था उसके साथ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, सेपरेशन तो दिखता है। तो फाइनली यहाँ पर जो सही समय था, उस सही समय में आप मिलने वाले हो सकता है कई बार इसकी वजह से कई तरीके के सवाल आपके मन में रहे हों कि फिर मिले ही क्यों जब अलग होना था, फिर ऐसा हुआ ही क्यों, वैसा हुआ ही क्यों। तो हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा फाइनली, आपको पता चलेगा कि जो भी होता है उसकी एक वजह होती है, और जब जो होना है वो वही उसी समय पर होगा, और उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। मतलब हर बात का एक रीजन है, वो आपको पता चल जाएगा खुद ही, ठीक है। हम्म, जितना भी आपके दिमाग में खिचड़ी पकड़ी हो, या जितना बहुत कुछ, कई सारे सवाल आ जाते हैं ऐसे में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जैसे हमने प्लान कुछ और किया, हो कुछ और गया, तो कई सारे सवाल आ जाते हैं कि भाई ये कहाँ से हो गया, ये तो हम प्लान ही नहीं कर रहे थे। तो वो जो भी सवाल हैं वो पूरी तरीके से हट जाएंगे, ठीक है। फाइनली ये होगा, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन वही है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको ये सवालों के जवाब मिले तो आप बहुत इमोशनल हो जाओ और आप कहो कि अरे मैंने तो बहुत बुरा बोला, मैंने तो बहुत बुरा सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छी है। और उसमें, इस बहाव में अगर आप कुछ कर दो तो वो मत करना, ठीक है। ओके, तो कुछ कार्ड्स मैं और देख लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आते हैं उनसे। बट फाइनली ना, ये तो खत्म हो रहा है ना, ये पजल जो भी पहेलियां होती हैं, सवाल बड़ा परेशान करते हैं, है ना। आपको पता होगा। तो फाइनली ये तो कम से कम खत्म हो रहा है, क्योंकि जब सवाल हट जाते हैं, डाउट्स हट जाते हैं, तो हम फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। सवालों की वजह से अटके रह जाते हैं, क्यों है, क्यों है, क्यों है। ओके। आपको पता है क्या बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि अभी टाइम है जब आपको साफ साफ बात करनी है, और अगर किसी से आप कोई सवाल करते हो ना, तो उनसे भी आप यही बोलना कि मुझे साफ साफ सवालों के जवाब दो। आपको भी ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है। कुछ लोग करते हैं ना कि मैंने हिंट्स दे दिए, जैसे कि तकलीफ है, लेकिन सामने वाला पूछ रहा है कि क्या कोई तकलीफ है, कोई बात हुई, नहीं नहीं कुछ नहीं। अब आप समझो कि मुझे तकलीफ है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये है कि वो तो सिचुएशन सामने दिख रही है, इसमें मुझे बताने की क्या जरूरत है। और जब कोई सामने वाला पूछ दे तो आपको गुस्सा आ जाता है कि अरे यार, सब कुछ तो दिख रहा है सामने, फिर भी तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि क्या कोई दिक्कत है क्या। गुस्से में इस तरीके से बोलते हैं, नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये अभी इस मोमेंट में काम नहीं करेंगी। अभी आपको सीधा साफ बात करने की जरूरत है, और सामने वाले से भी यही कहना है कि बात करो तो जो भी बात है वो मतलब सीधा बता दो। ऐसा नहीं कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम्हें हर्ट हो जाएगा, मुझे हर्ट होगा, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे भ्रम में नहीं रहना। तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारे मन में क्या है, और मैं बता दूंगी या बता दूंगा कि मेरे मन में क्या है। ये जो चांस आपको मिल रहा है, ये इसीलिए मिल रहा है, आई थिंक आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे सवालों के जवाब चाहिए यूनिवर्स। तो फाइनली मौका आपको दिया जा रहा है जहां पर आप अपने हर एक सवाल का जवाब लें। तो दिल खोलकर अपनी बात रखिएगा, सामने वाले से पूछिएगा, और बिल्कुल भी ये डर अपने अंदर से निकाल देना कि जो मैं चाहती हूं अगर वो मैंने नहीं सुना, कुछ और सुना, तो क्या होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अच्छा सुनना चाहते हैं और
ये डर मन में रहता है कि अगर ये बात उसने नहीं बोली, इसके अपोजिट बोल दी तो क्या होगा। इसमें मत रहना। अगर दर्द होता भी है तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको सच पता चल जाएगा। ओके, और क्लैरिटी होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, आपको पता ही है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो आपको पसंद आई है, रीडिंग आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड नंबर 7 कम्युनिटी, तो लेट्स सी कि कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में और किस रूप में आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ wands, एक कार्ड और चाहिए, एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, जो कि हीलिंग की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। ये जो ब्लेसिंग है ये कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है गाइस। कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको फैसला लेने की जरूरत है। ये सिचुएशन अब सामने बनेगी। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, अभी तक आप फैसला नहीं ले पा रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड थे, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, तो फाइनली आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना है। ये जो सिचुएशन है, ये जो बनेगी सिचुएशन, ये बेशक आपको तकलीफ दे सकती है, क्योंकि जहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाए थे, वो वजह कुछ ऐसी ही रही होगी जहां पर आपको दर्द का सामना करना था। मतलब अगर आप किसी एक को चूज करते और किसी एक को छोड़ देते, तो जिसको छोड़ देते उसको छोड़ने का गम बहुत ज्यादा था, इसी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। आप उसको चूज करते तो इसको आपको छोड़ना होता, इसको चूज करते तो उसको छोड़ना होता। तो जिसको भी आप छोड़ते और जिसको चूज करते, दोनों में ही आपको तकलीफ होती, जिसकी वजह से आप इसको टालते जा रहे थे, टालते जा रहे थे। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है या इससे हटकर कुछ है जहां पर आपको डिसीजन लेना है, जिसको आप टाल रहे थे, तो फाइनली अब आपको डिसीजन लेना होगा। सिचुएशन ऐसी बन रही है और ये ब्लेसिंग है आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था शुरुआत में ही इंट्रो में कि ब्लेसिंग हम देखेंगे कि क्या आ रही है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस रूप में आ रही है। तो पहले के जो 2 पाइल्स थे उसमें तो यही था कि गुड न्यूज की तरह, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी वो हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। जब आपसे बोला जाए कि फाइनली अब डिसाइड करो कि क्या करना है, तो ये आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है, बट ये आपके लिए ब्लेसिंग ही है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो एक नई शुरुआत आपके जीवन की नहीं होगी, आप स्टक रहेंगे और आपके साथ साथ जो लोग आपसे जुड़े हैं वो भी स्टक रहेंगे। और इस तरीके से भाई साइकिल आगे नहीं चलते हैं, जिंदगी भी आगे नहीं बढ़ती। और आप जानते हैं जो ठहरा रह जाता है उसका क्या आउटकम निकलता है। ठहरा हुआ पानी कैसा होता है? गंदा। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ऐसी जगह से पानी लेकर आओ पीने के लिए जो बहता हुआ हो, राइट? क्योंकि वहां पर गंदगी नहीं होगी। जो ठहर जाता है उसका यही हाल होता है। तो ठहरी हुई जिंदगी भी वैसी ही है। तो जरूरी है कि एक नए तरीके से आप अपने जीवन को शुरू करो, वापस से नई शुरुआत करो, और उसके लिए जरूरी है कि कुछ एंड भी करो। फाइनली वैसे ये जो सिचुएशन है, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, वो कहीं ना कहीं बोझिली भी बहुत है। आपको लगता ही होगा एक बोझ सा, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें। तो इस बोझ को लेकर आप चल रहे हो, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हो, जख्मी हो रहे हो, दर्द हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ भी खराब हो रही हो, लेकिन फिर भी आप इसको ढोए जा रहे हो कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता कुछ, ऐसे ही मुझे अपनी लाइफ जीनी है या इसी तरीके से मुझे रहना है।
बट आप जानते हैं कि यूनिवर्स इस तरीके की एनर्जी में अगर आपको तो नहीं रहने देती। फाइनली एक टॉर मोमेंट आता ही है। अब हालांकि यहाँ पर टॉर का कार्ड नहीं है, बट एनर्जी वैसी है। सो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फाइनली सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जहां पर आपको कुछ डिसाइड करने की जरूरत है, और आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन लो, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो यूनिवर्स अपने तरीके से कुछ खत्म करेगी, और जब वो अपने तरीके से खत्म करती है तो फिर उसको हैंडल कर पाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो अचानक हो जाता है ना। हम ये खुद को तैयार करके नहीं बैठे होते, अचानक से कुछ हो जाता है, क्या करें फिर, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पहले से तैयार होने की जरूरत है। फाइनली वो टाइम आ रहा है जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, और देख लेते हैं। और इसको ब्लेसिंग के जैसा ही लो। ऐसे मत लेना कि किस्मत खराब है, मेरे साथ बुरा होता है। नहीं, बुरा नहीं, अच्छा हो रहा है। जो अभी कर रहे हो ना वो पेनफुल है। ओके, वो ऐसे अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सब कुछ है मेरे पास, जैसे भी सही वैसे है, लेकिन वो सही नहीं है। आप खुद को भी दर्द दे रहे हो और जो आपसे जुड़े हैं वो भी इसी सिचुएशन में है, तो नहीं करना है ये आगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मैंने बोला ही था आपको। और देखते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो हो सकता है आपको लगता हो कि इम्पॉसिबल है इस सिचुएशन से बाहर आना या फिर कोई डिसीजन लेना, बट ये होगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। फाइनली मैंने कहा ना आप स्टक थे, फाइनली चीजें ठीक हो रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इसी एनर्जी में बने रहते हो, डिसीजन नहीं लेते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं सोचते हो, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको लग रहा है कि जैसी है खुशी वैसी ही सही, लेकिन ये खुशी भी नहीं रहेगी। अभी आपको लग रहा है कि खुशी है, बट नहीं रहेगी एक टाइम के बाद। तो फाइनली आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो आपको बोला जा रहा है कि बिलीव करो। बिलीव करने से सब कुछ है, सब कुछ संभव है। आपको पता है जब मैं कोमा में थी, जब कोमा से बाहर आई, उस वक्त मुझे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया था। ओके, आईसाइट नहीं थी मेरी, मैं नहीं देख सकती थी। और जब हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं पता कि ये देख पाएंगी या फिर नहीं देख पाएंगी, गॉड नोस कि ये हो पाएगा या फिर नहीं। ओके, इस तरीके से बोला था। बट मेरा क्या था कि मैंने विश्वास कर रखा था कि हाँ एक दिन मैं देख पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं मैनिफेस्ट करती रहूंगी, विजुलाइज करती रहूंगी कि मैं देख पा रही हूँ और मैं देख पाऊंगी। विश्वास था, और देखो आज मैं आपके लिए रीडिंग्स कर रही हूँ। तो बस यही है। और जब वहां पर मैं क्योंकि ट्रीटमेंट तो मेरा चल ही रहा था, तो जब डॉक्टर्स ने देखा तो उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो ये कह रहे थे कि दिखने लग गया, टेस्ट करते थे ना, इतना दिखने लग गया। मैं कहती थी हाँ, या आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं बोलती थी हाँ। तो वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे इंप्रूव हुआ ये सब कुछ, इसको कैसे इतनी जल्दी दिखने लग गया, जबकि थोड़ा सा भी इसको दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो सब कुछ विश्वास पर ही टिका रहता है। मैंने विश्वास किया, मैं मानती हूँ, हो गया। राइट, तो बस यही आपको बोला जा रहा है, विश्वास करिए, सब कुछ संभव है। वरना जब आपको डॉक्टर ये कह दे कि पता नहीं है क्या होगा, सोचो कैसी कंडीशन होगी। लेकिन देखो आज मैं देख रही हूँ, आपके लिए रीडिंग्स कर रही हूँ, है ना, कुछ भी संभव है। पीस, इससे आपको शांति मिलेगी। सबसे बड़ी चीज तो यही है। हायर पावर्स हैं आपके साथ, ठीक है, गॉड है आपके साथ, यूनिवर्स है आपके साथ, आपका साथ दे रही। हो सकता है ये करते वक्त आपको तकलीफ हो, लेकिन बाद में आपको शांति, सुकून मिलेगा। और आपको इसको और ज्यादा टालना नहीं है आगे कि कल 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 कल, ये नहीं करना है, बहुत कल हो गया। फाइनली कर डालो, ठीक है। यस, एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए, यहाँ पर क्या आता है। ओके, आपके लिए आया है ब्लैक एल्डर। और ये जो कार्ड है ये बताता है अबाउट अबंडेंस, यानी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, लेकिन रूप इसका थोड़ा अलग होगा। और वही मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ब्लेसिंग्स जब आती हैं तो जरूरी नहीं है कि गुड न्यूज बनकर ही आए, बैड न्यूज में भी आती है, ठीक है। और हमें उनको एक्सेप्ट करना है और
जैसा हमें करने के लिए बोला जाता है वैसा हमें करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अबंडेंस आए तो। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।